मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। मैं कम इन सर? प्लीज आओ बैठो। वही हो बैठो। मुझे बुलाया सर? हाँ बुलाया, बैठो बैठो। आपको कुछ बात करनी है सर? हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन बात करने से पहले भाई तुम ये अपना इनाम तो ले लो। इनाम क्यों दे रहे हैं सर? इनाम क्यों? मैं ते इतनी मेहनत से शिद्दत से तुम काम करते हो, टाइम पे ऑफिस आते हो, टाइम पे ऑफिस से जाते हो, तो इनाम तो मिलना ही बनता है ना। इसमें कैसा इनाम है सर? इसमें बिल्कुल वैसा ही इनाम है जिसको तुम डिजर्व करते हो, जिसके तुम हकदार हो। खोल के देखो। टर्मिनेशन लेटर? सर ये तो मेरा टर्मिनेशन लेटर है। तो मैंने कभी बोला कि ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर है? तुम टर्मिनेशन वाले काम करोगे तो टर्मिनेशन लेटर ही मिलेगा ना, प्रमोशन लेटर थोड़ी मिलेगा। दिस इज योर टर्मिनेशन लेटर। आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं सर? आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? हैं? ऑफिस से छुट्टी लेकर भाग जाते हो, मौज मस्ती करते हो, हैं? और बोलते हो कि ऑफिस से क्यों निकाल रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? सॉरी यार, गलती हो गई। गलती हो गई। मैटे, अगर तुमने ये गलती अकेले की होती ना, मैं एक बार फिर भी तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने तो पूरे के पूरे स्टाफ को ही छुट्टी दे दिया। वाह भाई वाह। मैं इधर हूँ। सॉरी सर, गलती हो गई। ये गलती करने से पहले सोचना मांगता था मैं। सॉरी सर, सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दोबारा तुमको गलती करने का मौका ही नहीं दूंगा। मैटे, यू आर फायर्ड। टीना, do the needful, please. क्या कर रहे हैं सर? You just keep sitting. क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं सर? बहुत मुझे नौकरी से मत निकालना, बहुत मुझे नौकरी से मत निकालिए, 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 बहुत मुझे नौकरी से मत निकालिए। बॉस नहीं, मैं हूँ। बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तारक, आप सपना देख रहे थे। चलिए चलकर सो जाइए। बॉस नाम की तलवार मेरे सर पे लटकी हुई है, कैसे सो जाऊं? तारक, आप सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी उठेंगे कैसे? और उठेंगे नहीं तो ऑफिस कैसे जाएंगे? और ऑफिस नहीं जाएंगे तो बॉस से कैसे मिलेंगे? तो कुछ भी करके मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आपको अभी सोना है। चल उठिए। हे भगवान, अब मेरी नौकरी आपके हाथ में, प्लीज मेरी नैया पार लगा देना। ना मैं जिद करती और ना ही ऑफिस से जल्दी निकलने का सोचती। हे भगवान, प्लीज इनकी नौकरी बचा लेना। ये पहन लेता हूँ। नहीं, सपने में तो मैंने यही शर्ट पहनी थी। नहीं, ये नहीं पहन सकता। ये पहन लेता हूँ। हे भगवान, कृपा करके आज मेरी नौकरी बचा लेना। तारक, आप टिफिन भूल गए। भूला नहीं हूँ, जानबूझ के छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे खाने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऑफिस जाऊंगा, बॉस नौकरी से निकालेंगे, मैं घर आऊंगा और तुम्हारे साथ लंच करूंगा। तारक, शुभ शुभ बोलिए। ऐसी अशुभ घड़ी में शुभ शुभ कैसे बोलूं? तारक, मैं आपके साथ हूँ। आप टिफिन ऑफिस में ही खाएंगे, मतलब कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। अगर देर हो गई ना तो बॉस को एक और बहाना मिल जाएगा मुझे नौकरी से निकालने का। चलता हूँ।
के पूरे एक्साइटमेंट की ऐसी की तैसी हो गई। खंडाला जाएंगे, मजे करेंगे। आधे दिन की छुट्टी के चक्कर में जिंदगी भर की छुट्टी मिल जाएगी। तो ऑटो मिल जाए, नहीं तो बॉस सबके सामने परेड निकालेगा वो अलग, बेइज्जती करेगा वो अलग। गुड मॉर्निंग जय दलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जय दलाल। जेठालाल किधर है? तो फिर तुम अकेले अकेले किसके साथ बात करते जा रहे थे? एवरीथिंग ओके ना? हाँ यार, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग ओके, तो फिर तुम खंडाला क्यों नहीं गया? थोड़ा यार वो सब अभी ऑफिस जा रहे? नहीं, खंडाला। तुम्हारा ऑफिस खंडाला शिफ्ट हो गया? ऑफिस के कपड़े पहने, हाथ में लैपटॉप बैग है, टिफिन है, तो ऑफिस ही जाऊंगा ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आइए मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा हुआ यार तुम मिल गए, अगर ऑटो के चक्कर में देर हो जाती ना तो बॉस मेरी परेड लगा देता। लगता है आज ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, शायद आखिरी भी। अरे यार पीछे क्यों ले रहे हो? बॉलर की तरह रनअप लेके गाड़ी निकालोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर हाथी भी आ रहे हैं। अच्छा हाँ, उनका मेरे को फोन आया था। अच्छा, तो आप पहले उनको छोड़ोगे, उसके बाद मुझे ऑफिस छोड़ोगे? नहीं, डॉक्टर हाथी को मेरे ऑफिस के पास ही काम है, तो पहले मैं आपको ड्रॉप करेगा। हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ हाथी भाई, अब कहाँ है? मैं बाहर हूँ। ठीक है। अरे वो तो बाहर चले गए, चलो चलो। बाहर है मतलब घर के बाहर है। वो देखो पीछे से आ रहे हैं, देखो। अरे मेहता साहब, आप और अंजलि भाभी खंडाला नहीं गए? नहीं। क्यों? आप बैठो, मैं बता दूं। बैठो। बैठो 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 बैठो। ये अय्यर कार कितनी स्लो चला रहा है। मजाक कर रही हो? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? टोमेटो दे जरा मला 1 किलो। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिर्फ मॉर्निंग? गुड का क्यों? क्या हुआ अंजलि भाभी, आप ऐसे दुखी क्यों लग रहे हो? हाँ वही, कल आप और मेहता साहब तो बाहर घूमने गए थे ना, तो मजे तो किए ही होंगे, तो फिर आज सडनली क्या हो गया? हाँ मुझे पता है। कल मेहता साहब ने डिनर में डेजर्ट ज्यादा खा लिया होगा, इसलिए आज ये मोहतरमा टेंशन में। क्या टेंशन? एक दिन मजे चलते हैं। अरे मुझे डर है कल का मजा आज तारक के लिए सजा ना बन जाए। सजा? एक दिन में थोड़ी वजन बढ़ता है। अरे मैं वजन की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर बात क्या है? बात ये है कि कल तारक के बॉस 2 दिन के लिए दिल्ली जाने वाले थे। यही सोच के तारक ने ऑफिस से छुट्टी ली और मुझे घुमाने ले गए। हाँ, ये तो हमें भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि तारक के बॉस का दिल्ली का प्लान कैंसिल हो गया और शायद उन्हें पता चल गया है कि तारक ने ऑफिस से छुट्टी ली। ओह खुदाई। हाँ, फिर क्या? उन्होंने आज तारक को कोई जरूरी बात बोलने के लिए ऑफिस बुलाया है। तब से तारक और मैं टेंशन में है कि कहीं वो उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। कितना भी झूठ बोलो, एक ना एक दिन ना झूठ पकड़ा ही जाता है। मेरे अनुभव से बोल रही हूँ मैं। हाँ, अब समझ में आया। मतलब रोज जो तुम ये फ्रेश सब्जी बोल के हमें सब्जियां बेचती हो, ये फ्रेश नहीं होते है ना, बासी सब्जियां बेचती हो हमें, है ना? अरे नहीं बबीता जी, काय बोलता है, मैं तो आपको रोज ताजी सब्जी देती हूँ। हाँ अंजलि भाभी, करेला दूं आपको?
ओके भाई ओह माय गॉड, अब इतने करेले कौन खरीदेगा कि अंजलि भाभी टेंशन में है। हाँ मी काय म्हणते अंजलि भाभी, गणपति बाप्पा से प्रार्थना कीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, अब तो वही रास्ता है। गणपति बप्पा तारक की नौकरी किसी भी तरह बचा लेना। ऐसे मुसीबत के टाइम में ना कोई याद आए या ना आए, लेकिन भगवान जरूर याद आते हैं। अच्छा अंजलि भाभी, एक बात बताओ, बॉस ने ऐसा तो नहीं बोला ना कि उन्हें छुट्टी वाली बात पता चल गई है? नहीं, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला। ओ कम ऑन अंजलि भाभी, तो ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो। हाँ एग्जैक्टली, ये भी तो हो सकता है कि बॉस कोई और काम से बुलाए हो। एग्जैक्टली। हाँ, इंक्रीमेंट भी कर रहे होंगे, आपल्याला काय माहित। हाँ अब जो भी हो, असली बात क्या है वो तो तभी पता चलेगी जब तारक ऑफिस पहुंचेंगे। तो करेला दू ना। दे दो। करेल्याशिवाय कसं होणार नाही का? सिर्फ करेले में, इसलिए वो यार गाड़ी धीरे चलाओ। अरे हाथी भाई, इससे ज्यादा स्लो चलाएंगे तो हमें नो पार्किंग में पकड़ लेंगे। नाइस जोक। हाँ लेकिन आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। अरे पैरों को थोड़ा तकलीफ दो। अरे मतलब गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ। मैं तो साहब ये रास्ते पर इतना स्पीड इनफ है, और फिर सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या है, आने वाला पीढ़ी हमसे सीखता है। हाँ लेकिन जो आई हुई पीढ़ी है वो हमसे आगे जा रही है, उसका क्या? यार समझो, अगर मैं लेट पहुंचा ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे मेहता साहब, एक नौकरी चला गया तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना और जान चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। क्यों डॉक्टर आदि? हाँ सही बात है। यार मुझे दो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अरे नहीं मेहता साहब, आप बहुत टेंशन में, और टेंशन में गाड़ी चलाएगा और एक्सीडेंट हो गया तो? सही बात है बेटा साहब, आप गाड़ी मत चलाइए, भैया तुम भी चलाओ। हाँ मैं ही चलाएगा। यार प्लीज थोड़ा तो स्पीड बढ़ाओ। ओके। हाँ अंजलि बोलो। आप ऑफिस पहुंच गए? नहीं अब तक नहीं पहुंचा। घर से निकल के तो बहुत टाइम हो गया, कहाँ फंस गए? कैसे बताऊं अंजलि को कि अय्यर से लिफ्ट लेके मैं फंस गया हूँ। तारक बोलिए ना, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं अंजलि, तुम फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे यार ये रास्ते से क्यों लिया? ये तो लॉन्ग कट है। मालूम है। अरे मालूम है फिर भी ले लिया। अरे मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो रही है। अरे मेहता साहब, ये रास्ता मैंने आपके लिए ही लिया है। वो रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन क्या है, उधर बहुत गड्ढा है, ट्रैफिक जाम होता है। ये रास्ता लंबा है लेकिन एकदम क्लियर है, फटाफट पहुंच जाएंगे। अच्छा अरे डोंट वरी, मैं तुमको टाइम पर पहुंचा देगा। हाँ। ठीक। अरे रुको 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 रुको, मेरा ऑफिस नीचे चला गया। मालूम है। अरे मालूम है तो तुम रोका क्यों नहीं? अरे मेहता साहब, क्योंकि आपका ऑफिस वापस आएगा। मैं आगे तो यू टर्न लेगा, तो क्या है, आपका ऑफिस उस साइड में है ना, तो आपको है ना एकदम डोर स्टेप पे ड्रॉप करेगा। अरे लेकिन यार इस तरफ रोक देते, मैं रोड क्रॉस करके चला जाता। अरे मेहता साहब, वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं था, रोड क्रॉस करना सेफ नहीं था, इसलिए मैंने उधर गाड़ी नहीं रोका। वाह वाह यार, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे तो एक्सीडेंट होना ही बंद हो जाएंगे। भगवान, मेरा बॉस मुझसे पहले ना आ गया हो। चलो आ गया आपका ऑफिस। थैंक यू थैंक यू। चल बाय मेहता साहब। बाय 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 बाय। बॉस आए क्या? हाँ सर, अभी भी आए, आप ही का वेट कर रहे हैं।
छुट्टी के बारे में कुछ पूछा क्या? अरे सर, हमसे क्यों पूछेंगे? मैनेजर तो आप है ना। हाँ, लेकिन अगर कल की छुट्टी के बारे में पूछ लिया तो क्या बोलोगी? आप भी बता दीजिए सर, क्या बोलूं? मैं क्या बताऊं, मैं हर बार थोड़ी ना ऐसे करता हूँ। सर वैसे तो हम भी नहीं करते हैं, He's right, sir. लेकिन वो तो आपने बोला। हाँ ठीक है, तुम लोग छुट्टी ले लो, इसलिए हम लोग गए। तुम लोगों ने पूछा, इसके लिए मैंने हाँ कहा। He's also right, हाँ? हाँ लेकिन आप ना भी तो बोल सकते थे ना। He's right, sir. तो पूछा ही क्यों? पूछना तो हमारा हक बनता है ना सर, इसीलिए हमने पूछा। लेकिन आप सर हक से ना भी तो बोल सकते थे ना, आपने हाँ बोल दिया। He's absolutely right, sir. तुम अपनी जगह पर जाओ और तुम अपना काम करो। यस सर। मजे की दावत सबने उड़ाई, लेकिन लगता है बिल सिर्फ मेरे नाम का फटेगा। हे भगवान, आज मेरी नौकरी की रक्षा करना, सब कुछ तेरे और बॉस के हाथ में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बॉस वही है जहां सपने में थे। बॉस ने और टीना ने कपड़े भी वही पहने जो सपने में पहने थे। क्या सोच रहा है भाई? आओ आओ अंदर आओ। तो बात करनी थी मुझसे? नहीं नहीं, तुम्हारी आरती उतारने के लिए बुलाया था। बॉस का मिजाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अरे भाई बात करनी है तभी तो बुलाया ना। बैठ 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 यार, खड़ा क्यों है? बैठ 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 बैठ। और मैं थे, ये लो अपना इनाम। ये इनाम? इनाम क्यों सर? अरे कमाल है मैं थे भाई, तू कितना काम करता है, शिद्दत से काम करता है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, पूरे ऑफिस का ख्याल रखता है, तो इनाम तो मिलना मांगता है ना। समझ नहीं आ रहा है कि बॉस तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं। अरे इतना क्या सोच रहा है? इनाम खोल के देखना क्या है इसके अंदर। में कैसा इनाम है सर? अरे इसमें वही इनाम है जिसका तू हकदार है, जिसको तू डिजर्व करता है। खोल 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 के देख। सेम टू सेम वर्ड्स। हे भगवान, ये तो कल रात का सपना सच हो रहा है। इसका मतलब पक्का इस लिफाफे में मेरा टर्मिनेशन लेटर है। अरे खोल खोल भाई। नहीं सर, मुझे पता है इसके अंदर क्या है। तुम्हें कैसे पता? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बताया। तो मतलब तुम्हें पता है कि इसके अंदर क्या है? नहीं सर, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगी? तो तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके अंदर क्या है सर। तो फिर बताओ क्या है। सॉरी, प्लीज मुझे फायर मत कर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकाला सर, प्लीज। बेटे तू ये सब क्या बोल रहा है? फिर सारी गलती मेरी ही है। क्या गलती की है तुमने? मुझे पता है कि आपको पता है कि आपके ऑफिस से जाने के बाद मैं ऑफिस से चला गया था, मैंने छुट्टी मार ली थी। क्या? तो पूरे स्टाफ को भी छुट्टी मारने के लिए बोल दिया था। क्या? सॉरी सर। लेकिन जब मैंने फोन किया था तब तुमने ऐसा क्यों बोला कि सर मैं तो टाइम से ऑफिस से निकल गया था? इतने भोले मत बनिए सर, आपको पहले से ही पता था सब कुछ। अरे मुझे कुछ नहीं पता था, तुमने बताया तो मुझे पता चला। पूछो इसको। हाँ। तू डर गया और सच बोल दिया। पर अब ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए छुट्टी लेने की? करती है प्लीज, आई एम रियली सॉरी, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज 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 प्लीज। अरे मैं तू बड़ा भोला आदमी है यार। बैठ 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 बैठो बैठो, तुम भी बैठो टीना। थैंक यू सर। बैठो। अरे मैं तो ऐसा होता है ऐसा। जब बॉस ऑफिस पे नहीं होता है ना तो स्टाफ जो है वो मौज मजा मारता है, मुझे मालूम है। अजीब दो सर वाले बॉस है, कौन सा सर कब किधर घूम जाए पता ही नहीं चलता। अरे मैं तो इतना टेंशन मत ले यार, नहीं डांटूंगा तुझे बस। थैंक यू बॉस, लेकिन स्टाफ को भी मत डांटिएगा। हाँ भाई, किसी को नहीं डांटूंगा। वैसे आपका दिल्ली जाना कैंसिल क्यों हुआ? अरे भाई वो जिस क्लाइंट को मिलने जा रहा था ना वो यूएसए से आने वाला था, उसका आने का पोस्टपोन हो गया तो मैंने भी जाने का फिर पोस्टपोन कर दिया। वो सब छोड़, तू लिफाफा खोल के देख, अपना इनाम तो देख इसमें क्या है। सर
सर इसमें तो गोवा का 2 नाइट्स 3 डायज का हॉलिडे पैकेज है। Oh my God! Wow! तुम्हारे लिए नहीं है। अरे तू टेंशन मत ले, 1-2 नाइट और बढ़ा दूंगा तुझे मांगता होगा तो है। सर पिछली बार भी आपने यूरोप टूर का पैकेज दिया था, लेकिन जाने कहाँ दिया? अच्छा ऐसा हुआ था क्या? तो इसमें तेरा ही गलती होगा। दी गलती कैसे? अरे वो तो भूल जा, वो तो कब की पुरानी बात है। वो तो पैकेज कब का एक्सपायर भी हो गया है। अभी ये नया पैकेज है। तो एक काम कर, इसको लेके गोवा निकल जा। ओके सर। अभी नहीं, मैं अंजलि को फोन पे बताने जा रहा हूँ। हाँ तो बाद में बताना ना। अभी बैठ 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 बैठ, तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बैठ। एक मिनट, मेरा फोन आया है। हाँ वरुण बेटा बोलो। कम टीना तुम जरा बाहर जाओ, तुम मिस्टर वरुण करके आएंगे। वो आए तो कैबिन में लेके आना है। हाँ जी सर, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मैं तो कल के कल बड़े गुरुजी से मिलने का इंतजाम करवा दे। अब समझ में आया कि ये हॉलिडे पैकेज का लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं मुझे। तो एक काम कर रू, कल उनको लेके हमारे घर पे आ जा। पॉसिबल नहीं है सर, केन्या वाले भक्त का 2 साल बाद नंबर आया। आपके घर पे इतना जल्दी नहीं आ सकते। तो ऐसा कर, उनको पूछ ले कि कल वो कहाँ पर हैं। वो जहां भी होंगे हम वहां पहुंच जाएंगे। पूछ ले कहाँ आना है, कितने बजे आना है, पूछ ले। इतना जल्दी मिलना पॉसिबल नहीं है। पता नहीं वो कहाँ होंगे। अरे पर तूने तो कहा था ना कि वो मुंबई में है और मैं उनकी सेवा में लगा पड़ा हूं। देख मैं ते बात को समझ, कल के कल मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना अर्जेंट क्यों है बॉस? मैं ते अपने वो मल्होत्रा साहब है ना, वो हमारे क्लाइंट। हाँ वही, अपने बड़े क्लोज है भाई। अपनी कंपनी का आधा धंधा तो उनसे आता ना। उनका जो बेटा है ना वरुण, उसको कुछ फैमिली में प्रॉब्लम है। घर में बहुत गड़बड़ चल रही है उसके। क्या गड़बड़ चल रही है सर? वो पारिवारिक परेशानी बहुत है। बड़े गुरुजी का इससे क्या लेना देना? वो भी बताता हूँ। तो कल मल्होत्रा जी से बात करते करते मैंने उनको बड़े गुरुजी के बारे में बताया। तो उनको जैसे ही पता चला कि बड़े गुरुजी मुंबई में है, तो उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट किया कि भाई वरुण की मुलाकात बड़े गुरुजी से करवा दो, क्योंकि उनका यह मानना है कि शायद बड़े गुरुजी के मार्गदर्शन में आकर वरुण की पारिवारिक परेशानियां खत्म हो जाएं। इसलिए अभी जब बड़े गुरुजी मुंबई में है ना, तो उनसे फटाफट मिलवा दे। हे भगवान, मैंने मुंबई की जगह केरला क्यों नहीं बोला? देख मैं कुछ भी कर, लेकिन कुछ भी करके तो कल के कल ही वरुण को बड़े गुरुजी से मिलवा दे। अगर मैं नहीं मिलवा पाया तो मतलब मान लीजिए कि अगर मैं नहीं मिलवा पाया तो पहले मल्होत्रा जी को गुस्सा आएगा, फिर मुझे गुस्सा आएगा, और हो सकता है कि तेरा ये जो इनाम का ये जो पैकेज है ना, ये सजा में बदल जाए। नाराज मत होइए बॉस, मैं कुछ करता हूँ। गुड बॉय। सर, मिस्टर वरुण जी आ गए। अरे वरुण माय डियर बॉय। जीते रहो, खुश रहो। बैठो बेटा बैठो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। बैठो। थैंक यू। हाउ इज योर पापा? ही इज फाइन। गुड। अच्छा मेहता, ये है वरुण मल्होत्रा जी का बेटा। हेलो। और वरुण ये है हमारी कंपनी के मिस्टर मेहता, वेरी होनहार एम्प्लॉई। बैठे, वरुण जो है वो आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली से गुरुजी को खास मिलने के लिए आया है। और वरुण यही है वो मिस्टर मेहता जो कल तुमको बड़े गुरुजी से मिलवाने वाला है। थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू मिस्टर मेहता। मैं आपको जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। मिलाने तो दे। लेकिन कल आप पक्का मिलवा देंगे ना बड़े गुरुजी से? अरे 100% मिलवाएगा, 100%। इतना सेवा करता है बड़े गुरुजी का, तो इतना हक तो बनता है हमारा भाई। हाँ वो तो है। अपनी सेवा करने वालों को बड़े गुरुजी मना कैसे करेंगे? बैठी। वरुण के साथ मैं भी मिल लूंगा बड़े गुरुजी को। आजकल क्या है तू जानता ही है ना, मैं ते धंधा बहुत मंदा चल रहा है।
शायद अपना भी कुछ काम बन जावे, है ना? हे भगवान, अब क्या करूं? लगता है चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर इनसे मिलवाना ही पड़ेगा। अब कोई चारा नहीं है। इतना क्या सोच रहा है मैते? भाई कल पता करो ना, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, कितने बजे मिलना है, पता करो। हाँ मिस्टर मेहता, कल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप मुझे बड़े गुरुजी से मिलवा दीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे दिल्ली वापस जाना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ चाचा जी से। चाचा जी? कौन चाचा जी? कभी कभी मैं बड़े गुरुजी को चाचा जी करके पुकारता हूँ। देखा देखा कितना क्लोज है बड़े गुरुजी के। कभी चाचा जी बोलता है, कभी फूफा जी बोलता होएगा, कभी मामा जी बोलता होएगा। ठीक है बॉस, मिलवाता हूँ। बॉस, वो मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए होगी, वो उनसे मिलने के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। अरे छुट्टी लो, लेकिन काम करो और सुनो, अच्छे से करना पूरा इंतजाम। कल कब, कहाँ और कितने बजे मिलना है आप मुझे ये भी बता दीजिएगा। उस सब कुछ मैं बड़े गुरुजी से बात करके आपको फोन पे बता दूंगा। मैं चलता हूँ। ओके बाय। थैंक यू मिस्टर मेहता। वेलकम वेलकम वेलकम। हो जाएगा, डोंट वरी, आई एम देयर ना, हो जाएगा। मेहता सर, क्या हुआ? क्या कहा बॉस ने? निकाल दिया क्या आपको? ये टर्मिनेशन लेटर है? अरे अगर निकाल दिया हो तो बोलिए, हमें आपके फेयरवेल की तैयारी करनी होगी। फेयरवेल? हाँ हाँ, ऐसे ही नहीं जाने देंगे हम आपको। हाँ सर, इतने साल काम किया है आपने यहाँ पर, और आपने हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचा है, इसलिए फेयरवेल देना तो बनता है। आई नो, कितनी फिक्र आप लोगों को मेरी। वो तो बताइए ना सर, निकाल दिया आपको? अरे नहीं निकाला भाई। वाह, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, सब समझता हूँ। जाओ काम करो। कैसी नई मुसीबत गले में डाल दी है। कैसे इन दोनों को बड़े गुरुजी से मिलाऊं? एक काम, अंजलि को फोन कर लेता हूँ, बेचारी बहुत टेंशन में होगी। माधवी भाभी, मैंने भगवान से मन्नत मांगी है कि तारक की नौकरी बच जाए तो मैं उन्हें देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। बस तो फिर टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, समझ लीजिए उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, आई होप सो। अंजलि भाभी, आपको तो सिर्फ होप है, हमें तो पूरी तरह से विश्वास है कि मेहता साहब की नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी। तारक का फोन। तारक, आपकी नौकरी तो बच गई ना? मेरी नौकरी बच गई है। क्या? आपकी नौकरी बच गई? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी नौकरी बच गई। अंजलि कितनी खुश है। अंजलि को नई मुसीबत के बारे में बता के दुखी करना सही नहीं रहेगा। तारक, आपकी नौकरी बचने की खुशी में आज हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं डिनर के लिए आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। चलो, अच्छा है नहीं बताया। मन का नहीं होगा, कम से कम मन का खाने तो मिलेगा। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ अंजलि, आवाज आ रही है। चलो रात को मिलते हैं और साथ में पार्टी करते हैं। ओके, बाय। बाय अंजलि। Congratulations, see we told you. थैंक यू। खुशी झलक रही है। अंजलि भाभी, आप खामखा चिंता कर रही थी। कोमल भाभी, सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं था, उनके रेप्यूटेशन का भी था। इतने सालों के उनके रेप्यूटेशन पर आँच आ जाती। पर मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा तारक पे अपनी कृपा बनाए रखे और उन्हें हर मुसीबत से निकलने का रास्ता बताते रहे। जेठालाल, जेठालाल की मदद से परेशानी दूर हो सकती है। सॉरी, चाह कर भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या कि इसकी वारंटी 3 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। तो रिपेयरिंग का खर्चा कितना आएगा? सच कहूँ तो आपको रिपेयरिंग महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा आप नया मोबाइल खरीद लीजिए। ठीक है, तो अपनी वाइफ से पूछ के बताता। अच्छा, आप सब काम वाइफ को पूछ के ही करते हैं? नहीं नहीं, ये फोन उसका है इसलिए। अरे नहीं, फिर तो पूछना ही पड़ेगा। बराबर, हाँ ठीक है, पूछ के आइए, कोई बात नहीं। बता साहब, आप यहाँ का ऑफिसर है? हाँ। क्यों घूमने नहीं गए? नहीं भाई। क्यों, आपका बॉस वापस आ गया क्या? नहीं। तो फिर घूमने क्यों नहीं गए? कहाँ से जाऊं, बॉस दिल्ली गए ही नहीं।
ले क्यों? बॉस की जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी दिल्ली में, वो यूएस से आने वाला था। लास्ट मिनट पर यूएस वाले क्लाइंट ने इंडिया आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया, तो बॉस को भी अपने दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। ओ, तो बॉस के होते हुए आप ऑफिस से इतने जल्दी कैसे निकल गए? बॉस से ही आधे दिन की छुट्टी मांग कर निकला हूं। और बॉस ने आधे दिन की छुट्टी दे भी दी? देंगे ही ना, बॉस के काम से ही निकला हूं। अच्छा, कौन सा काम? उनको बड़े गुरुजी से मिलना है। बड़े गुरुजी मतलब बापूजी से? हाँ। अरे संभालिए। हाँ भाई हाँ। ये क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? और उनको अकेले को नहीं, हमारे ऑफिस के सबसे बड़े क्लाइंट मल्होत्रा साहब के बेटे वरुण को भी बड़े गुरुजी से मिलाना है। बोले संभालिए सेठ जी। अरे पर क्यों? क्योंकि वरुण की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मेरे बॉस को लगता है कि बड़े गुरुजी के मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद मिलने से वरुण के लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसलिए कुछ भी करके मेरे बॉस को और वरुण को बड़े गुरुजी से मिलवाना ही पड़ेगा। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है मेहता साहब? आपको तो पता है ना, उस दिन आपके सामने बापूजी ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो दोबारा बड़े गुरुजी नहीं बनेंगे। पता है जेठालाल, लेकिन फिर भी मिलवाना तो पड़ेगा ही। अरे पर क्यों? क्योंकि मल्होत्रा साहब हमारे ऑफिस के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। इसीलिए बड़े सयाने कह के गए हैं, इंसान को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। यस, मेहता साहब को अपनी एक लाई की वजह से उनकी नौकरी को बाय कहना पड़ सकता है। वही तो कह रहा हूँ, इसलिए कुछ भी करके उन्हें बड़े गुरुजी से मिलवाना ही पड़ेगा। अरे पर कैसे मेहता साहब? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, बापूजी ने हमारे सामने ही कहा था ना कि मैं दोबारा बड़े गुरुजी कभी नहीं बनूंगा। इसीलिए तो जेठालाल मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे मैं कैसे बन सकता हूँ बड़े गुरुजी? आपके बॉस बापूजी को बड़े गुरुजी के अवतार में एक बार देख चुके हैं ना। बापूजी की बॉडी कैसी, मेरी बॉडी कैसी। जेठालाल, मैं तुम्हें बड़े गुरुजी बनाने के लिए नहीं, चाचा जी को मनाने के लिए तुम्हारी मदद लेने आया हूँ। इस वक्त तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। एक तुम ही हो जो चाचा जी को बड़े गुरुजी बनने के लिए मना सकते हो। ये कैसे मना सकता हूँ मेहता साहब? आपने देखा ना उस दिन, ये बड़े गुरुजी का नाम सुनते ही वो बुलबुला हो गए थे। आग बबूला। हाँ वही। उन्होंने उस दिन साफ शब्दों में कह दिया था ना कि मैं आइंदा बड़े गुरुजी कभी नहीं बनूंगा। अरे वो सब बराबर है, लेकिन तुम उनके बेटे हो। चाचा जी को सिर्फ तुम मना सकते हो। अरे मैं मना नहीं सकता हूँ। आपके चाचा जी अगर किसी को मना कर सकते हैं तो सिर्फ मैं हूँ। जेठालाल। मेहता साहब, बापूजी के सामने अगर मैंने गलती से भी ये बात छेड़ी ना, तो अपनी छड़ी लेकर मुझे सोसाइटी कंपाउंड में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसलिए देखिए, बात को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि बापूजी बड़े गुरुजी बने, तो आप जाके बात कीजिए। जेठालाल, आज तक मैंने तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सहा है। आज तुम्हारी बारी सहने की, साथ देने की। जेठालाल, तुम आज तक जितनी बार मुसीबत में फंसे हो, मैंने तुम्हारा साथ देकर तुम्हें बचाया है। और आज जब मैं मुसीबत में फंसा हूं, तो तुम साथ देने के लिए मना कर रहे हो। अरे मना नहीं कर रहा हूं मेहता साहब। तो आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। जेठालाल, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। इस डूबते हुए मेहता के लिए तुम ही एक उम्मीद का तिनका। ठीक है, चलो साथ में डूबते हैं। हा? मतलब साथ में चलते हैं। हाँ। बापूजी को मनाना है। नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं। तुम अकेले जाके बात करो। अरे
अरे ओ मेहता साहब, अब तो बात को समझो। आप साथ में रहेंगे ना तो बापूजी और बापूजी का गुस्सा दोनों कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, चलो। चल सेठ जी 1 मिनट, एक सजेशन दूं? क्या दूं? सजेशन। सलाह। क्या सलाह? बापूजी को केसर मलाई कुल्फी बहुत पसंद है ना, तो आप जाते वक्त उनके लिए केसर मलाई कुल्फी लेके जाना, और जब वो कुल्फी खा रहे हो तब ये बात करना। ये आइडिया अच्छा है। ठंडी ठंडी कुल्फी बापूजी खाएंगे तो उनका दिमाग भी थोड़ा ठंडा रहेगा। थैंक यू बागा। चलिए चलो चलो चले। क्या देख रहे हो? चलो। मेहता सब डर लग रहा है। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, चाचा जी को कुछ भी करके इस काम के लिए मनाना तो पड़ेगा ना जेठालाल। हाँ वो तो है, लेकिन अब तो जानते हैं बापूजी का गुस्सा कैसा है। बस मुझे वो गुस्से का डर लग रहा है। और उनको गुस्सा ना आए उसकी दवाई तो हम लेकर आए ना। दवाई? हाँ, उनकी पसंदीदा केसर मलाई कुल्फी। हाँ मलाई कुल्फी। अरे बाप रे, आ गया गोकुल धाम का जलपन लुटेरा। कहाँ है केसर मलाई कुल्फी कहाँ है? नहीं, हमारे पास केसर मलाई कुल्फी नहीं है। थैली में क्या है छोटा अंकल? तू कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। थैली में केसर मलाई कुल्फी है ना? नहीं नहीं है बेटा, नहीं है। अरे नहीं क्या, मुझे केसर की खुशबू आ रही है। वो तो केसर वाला परफ्यूम मैंने लगाया है तो उसकी खुशबू आ रही होगी। केसर वाला परफ्यूम कौन बनाता है? कुल्फी वाला है। कुल्फी वाला एंड सन्स नाम की दुकान है कालबा देवी में। वो लोग ऐसा सब परफ्यूम बनाते हैं। केसर, पिस्ता, लौंग, दालचीनी, गरम मसाला। आप रहने दीजिए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना भाई। हाँ मेहता अंकल रहने दीजिए, जेठा अंकल मस्त बात बना रहे, बनाने दीजिए। बात बना नहीं रहा हूँ बेटा, मैं सच में बोल रहा हूँ। ऐसा वो परफ्यूम मिलता है। एक दिन चलना मेरे साथ कालबा देवी, मैं तुझे वो दुकान दिखाऊंगा, तो तू अपनी आंखों से देख लेना वो दुकान में ये सब परफ्यूम। ठीक है चलिए। बोली बेटा, तुम अभी फ्री हो, हम अभी फ्री नहीं है, हमें बहुत सारे काम है। चलो जेठालाल। हाँ चलो चलो। जेठा अंकल मस्ती नहीं, मुझे पता है इस थैली में केसर मलाई कुल्फी है ना? है ना? है ना? हाँ, है, तो दो। क्या दो? क्यों दो? खाने के लिए। नहीं देंगे कुल्फी। क्यों? तुम पेशेंट हो? हाँ। हम ये कुल्फी जिनके लिए लेके जा रहे हैं ना बेटा, वो हाई बीपी के बहुत बड़े पेशेंट है। ओह, हाई बीपी के बहुत बड़े पेशेंट है, मतलब उनका बीपी बहुत हाई हो जाता है? बहुत बहुत बेटा, बहुत। कितना? 1000। 1000? अरे मैं भूल गया, ये तो डॉक्टर का ही बेटा है, इसको तो बीपी का माप पता होगा। क्या 1000? 1000 बार हमने उनको बोला पेशेंट जी को कि आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, फिर भी वो मानते नहीं है, गुस्सा करते ही है। और तू तो जानता है बेटा कि कोई भी इंसान अगर गुस्सा करे तो उनका बीपी हाई हो जाता है? हाँ ये सही बात है। तो एक काम करिए ना अंकल, हाई बीपी के लिए एक छोटी सी गोली आती है, वो आप पापा से ले लीजिए और ये कुल्फी मुझे दे दीजिए। हमको पता है बेटा बीपी की गोली आती है, लेकिन वो गोली देखते ही हमारे जो पेशेंट जी है ना उनका गुस्सा आ जाता है, इसीलिए हम ये कुल्फी लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो अब मेरा क्या करेंगे? तेरा मैं कैश देता हूँ बेटा, नाके पे जाके खा ले। हाँ क्या जेठा अंकल, कैश तो मेरे पास भी है, मैं आपको कैश देता हूँ, आप मुझे कुल्फी दे दीजिए। हम तुझे क्या कुल्फी बेचने वाले लगते हैं? तेरे पास पैसे है ना, खुद जाके खरीद। हम तुझे अपनी कुल्फी क्यों बेचे?
मेहता अंकल, अब शांत हो जाइए, मैं अपने पैसों से कुल्फी खा लूंगा, अब शांत हो जाइए। नहीं, वो शांत नहीं होंगे। तूने उनका बीपी हाई कर दिया। तू चाबी जा यहाँ से, जा, भाग भाग भाग। सॉरी। अरे गया वो, इससे पहले कि ये कुल्फी बासुंदी बन जाए। चलो अभी चलो। मेहता साहब, अब क्या है? नहीं वो क्या कि अगर बापूजी का गुस्सा आ जाए तो तभी क्या मैं बापूजी के सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो आप संभाल लेना। अरे उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? अरे तुम बार बार भूल क्यों जाते हैं? उनकी पसंदीदा केसर मलाई कुल्फी है ना, चाहते हैं उन्हें खिला देंगे, उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। चलो। अरे चलो। चल। अरे क्या मैं तो तुम दोनों? हाँ, आप कहीं जा रहे हैं बापूजी? हाँ, वो कुछ दिनों से राहुल जी से मिला नहीं हो ना, तो सोचा मिलकर आता हूँ। कुछ अर्जेंट है? नहीं, अर्जेंट कुछ नहीं, लेकिन तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपसे कुछ बात करनी है जेठालाल को। तो तू इसके साथ में क्यों आया है? मैं तो नहीं आने वाला था, जेठालाल ने कहा कि आप भी साथ में चलो। अच्छा, ऐसी क्या बात है जेठा? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है बापूजी। तो सब ठीक है, तो फिर ऐसी क्या बात है जो फोन पे बताने की बजाय तू रूबरू आ गया? वो बात थोड़ी ऐसी है, इसलिए आना पड़ा। हाँ बोल। यहीं खड़े। क्यों, तुझे बैठकर बात करनी है? नहीं, मुझे तो बात ही नहीं करनी है ना, बात तो जेठालाल को करनी है। तो फिर हम दोनों खड़े बात करें, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेठालाल तुम्हें खड़े बात करनी है। नहीं बापूजी, बैठ के बात करें वही अच्छा रहेगा। हाँ। आओ। चढ़ी। किसी ने कुछ बोला? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। अरे हाँ बोल जेठिया। बापूजी, बात दरअसल ये है। एक मिनट, बैठ के बात करनी थी ना, तूने तो खड़े बात शुरू कर दी। सॉरी। बैठे मेहता साहब। तुम्हें बात करनी है, तुम बैठो। तो आप खड़े रहेंगे? मैं बैठता हूँ ना, तुम बैठो। तू इतनी दूर क्यों बैठ रहा है? यहाँ मेरे पास आके बैठ। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अरे इतनी खाली जगह पड़ी है, फिर वहां क्यों बैठना है? आजा यहाँ मेरे पास बैठ। ठीक। ये खाली जगह पहले आ गई तो बैठ गया। हाँ बोल जेठे। हाँ, तो बात दरअसल ऐसी है बापूजी के। जेठालाल, पहले वो तो दो। अरे हाँ, बापूजी ये लीजिए। ये क्या है? आपकी पसंदीदा, मन पसंद, जो आपको बहुत पसंद है, केसर मलाई कुल्फी है? अरे वाह, मेरे लिए केसर मलाई कुल्फी लाया, अच्छा किया। लीजिए बापूजी। अरे नहीं, अभी कहाँ, रात को खाऊंगा, अभी फ्रिज में रख दो। नहीं, अभी खानी पड़ेगी। हाँ? खानी पड़ेगी?
मतलब पिघल जाएगी ना बापूजी। अरे इसीलिए तो बोला पाए कि फ्रीज में रख दे। नहीं, बहुत सारी है तो एक आप अभी खा लीजिए, बाकी मैं फ्रिज में रख दूंगा। रख दूंगा? नहीं मतलब रख देता हूँ। मैं रख देता हूँ ना। हाँ, लाओ। हाँ, इसमें से एक चाचा जी को निकाल के दो। हाँ चम्मच। चम्मच। अरे हाँ सॉरी, ये लीजिए बापूजी। अब बोल। हाँ तो कुल्फी तो खाइए बापूजी। अब बता क्या हुआ? तो मेहता साहब को आ जाने दीजिए ना बापूजी। अरे बात तो तुझे करनी है ना। नहीं वो बराबर है, लेकिन जो बात है वो मेहता साहब की ही है। अरे मेहता साहब, चलो भाई, कहाँ रह गए आप? बोल दिया ना। अरे कहाँ, वो तेरी राह देख रहा है। इसमें मेरी क्या राह देखनी? जेठिया, तुझे बात बतानी है तो बता, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं चाचा जी बैठिए ना, जेठालाल बता रहे। हाँ बता। जेठालाल बताओ। हाँ आइए, बैठिए। इतनी जगह है तो मैं यहाँ क्यों बैठूं? है ना चाचा जी? हाँ यहाँ बैठता हूँ। ले, मैं तू आ गया, बैठ भी गया, अब बताएगा? कुल्फी तो खाइए बापूजी। बता। बात दरअसल ये है बापूजी कि मेहता साहब का जो बॉस है, हाँ उनको आपके आशीर्वाद चाहिए। मेरे आशीर्वाद? हाँ। मैं तो उसके बॉस को? हाँ। सिर्फ मेरे बॉस को नहीं, वरुण को भी आशीर्वाद चाहिए। वरुण? अबे वरुण कौन है? बॉस का बेटा? नहीं, मेरे बॉस के बहुत बड़े क्लाइंट है मल्होत्रा साहब, उनका बेटा है वरुण। उनको आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, लेकिन तेरे बॉस को और वरुण को मेरे आशीर्वाद क्यों चाहिए? बॉस का धंधा आजकल मंदा चल रहा है और वरुण के पारंपरिक जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, तो उनको किसी बड़े का आशीर्वाद चाहिए था। आप आशीर्वाद देंगे ना? हाँ, दे दूंगा। बुला ले उनको, उनसे मिलकर मैं उनको आशीर्वाद दे दूंगा। बस बापूजी दे देंगे आशीर्वाद। लेकिन जेठालाल, उन्हें चाचा जी के आशीर्वाद नहीं चाहिए ना? महसूस क्या बोल रहे तू? अभी तो तूने बोला कि तेरे बॉस को और वरुण को आशीर्वाद चाहिए मेरे। वरुण नहीं बापूजी, वरुण। हाँ वो वरुण ही बोला मैं, वो ना अंदर ही रह गया। हाँ तो बता, तूने पहले बोला कि तेरे बॉस को और वरुण को मेरे आशीर्वाद चाहिए, अब बोल रहा है कि उन दोनों को मेरे आशीर्वाद नहीं चाहिए। नहीं बापूजी, मतलब आपके ही आशीर्वाद चाहिए, लेकिन वो उड़ी बन के क्या बन के? बड़े गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। क्या? मतलब मैं तेरे बॉस को और वरुण को बड़े गुरुजी बन के आशीर्वाद दूं? जी 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 चाचा जी। क्या ढूंढ रहे हैं बापूजी? अरे मेरी छड़ी कहाँ गई? छड़ी? हाँ छड़ी। हम लोग जब अंदर आए तब मैंने छड़ी यहीं पे रखी थी, लेकिन अभी
तूने छिपा दी? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा? तो तूने छिपा दी? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा? ये कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता, देखो। बाबूजी! अरे बाबूजी! अरे मेरे पास दो छड़ी है। बाप रे बाबूजी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी सुन। बात, बाबूजी एक मिनट रुक जाइए। नहीं बाबूजी सुन। रुक जाइए। रुक जा। भागो बाबूजी, रुक। अरे भागो बेटा साहब, रुक जा। अरे भागो, बाबूजी, बाबूजी प्लीज प्लीज एक मिनट रुक जाइए बाबूजी प्लीज। अरे क्या रुक जाइए? बात सुनिए बाबूजी, हमारी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं? परसों ही मैं तो उसका घर पे वो जापानी स्ट्रॉबेरी पीते पीते मैंने बोला था ना। जापानी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अरे अभी छोड़ो ना, सुधरा तेरा वे। हाँ भाई, मिल्क शेक पीते पीते मैंने बोला था ना कि आइंदा से मैं बड़े गुरुजी नहीं बनूंगा, मतलब नहीं बनूंगा। फिर भी बड़े गुरुजी बनने का प्रस्ताव लेकर आ गए। बापूजी यही बात मैंने मेहता सबको भी बोली कि बापूजी एक बार बोल चुके हैं आपके घर पे कि वो बड़े गुरुजी नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे भाई। अरे तो फिर मैं तुझको लेकर यहाँ क्यों आ गया है? उसकी वकालत करने। 100 बात की एक बात, मैं बड़े गुरुजी नहीं बनूंगा, मतलब नहीं बनूंगा। मैं तो अरे 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 रुको रुको, जाओ वहीं पे रुको, नहीं मारूंगा। मैं तो तू एक काम कर, अभी के अभी तेरे बॉस को फोन लगा, मैं उसको आज सब सच बता देता हूँ और ये बड़े गुरुजी बनने की जो झंझट है ना, वो हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। अगर आपने उन्हें सब सच बता दिया ना, तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। क्यों? नौकरी से क्यों निकाल देंगे? आपने जिस दिन बड़े गुरुजी बनने के लिए मना किया, नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि आप बार बार मेरे लिए बड़े गुरुजी क्यों बनेंगे। उसके दूसरे दिन ही मेरे बॉस को बड़े गुरुजी की याद आई। ओहो, आप वहां से बता रहे? वहीं से बताना पड़ेगा ना, वरना चाचा जी को पूरी बात समझ में नहीं आएगी। हाँ नहीं बराबर है, बताना तो वहीं से पड़ेगा, लेकिन वहां से बताएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, बाबूजी को बिठा देता हूँ। हाँ बाबूजी बैठ जाइए, बात थोड़ी लंबी है, बैठ के सुनिए। जी जी प्लीज प्लीज बैठिए बाबूजी। तो दरअसल बात ये है चाचा जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि अरे बंद करना भाई, झूलना नहीं, झूलना है मुझे। दरअसल बात ये है चाचा जी के अरे ऐसे सर पे मत खड़ा रहे जेठिया। 12 ओके ओके ओके। दरअसल बात ये है चाचा जी कि कुछ भी कर, लेकिन कुछ भी करके तो कल के कल ही वरुण को बड़े गुरुजी से मिलवा दे। मान लीजिए कि अगर मैं नहीं मिलवा पाया तो पहले मल्होत्रा जी को गुस्सा आएगा, फिर मुझे गुस्सा आएगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तेरी नौकरी गई। बापूजी मेहता साहब की नौकरी का सवाल है, इसलिए मैं मेहता साहब को और उनके इस प्रस्ताव को आपके पास लेके आया। कब मिलना है? इसका मतलब आप बड़े गुरुजी बनने के लिए तैयार हैं? अब तेरी नौकरी का सवाल है तो ना चाहते हुए भी बनना पड़ेगा। थैंक यू तरली, थैंक यू। लेकिन देख भाई, मैं बोल देता हूँ, ये आखिरी बार है। हाँ मेहता साहब, अभी ये झंझट बंद करो, ये अभी आखिरी बार, लास्ट, इसके बाद नहीं। चल अब बता, कब मिलना है? कब मिलना है? ये कल 11 बजे उनको घर पे बुला लेता हूँ। 11 बजे? क्यों 11 बजे? कोई शुभ मुहूर्त है? वरुण की 4 बजे की फ्लाइट है ना, तो उसके पहले ये सब निपट जाए तो अच्छा है ना। तो बापूजी 11 बजे ओके, 11 बजे आने दो। थैंक यू चाचा जी, आपने मेरा बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया, मेरी नौकरी बचा ली। अब भी जाके अपने बॉस और अंजलि को एक खुशखबरी देता हूँ। थैंक यू। अरे थैंक यू क्या बापूजी, गजब है आप। दुकान नहीं जाना है? ये बाबा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे मेहता साहब, आप अभी तक यहीं हैं? ये सब लेने के लिए वहां तक जाना पड़ा ना। ओहो अच्छा, हाँ चलो। थैंक यू। आप घर क्यों आए? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? तुमने
तो बोला घर क्यों आए, तो जा रहा हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कहा ना कि आपके बॉस ने आपको काम से नहीं निकाला, तो आप इस वक्त घर कैसे आए? तुम ये पूछो। फॉलो मी। तारक बताइए ना, मुझे टेंशन हो रही है। अरे अंजलि, टेंशन के बादल छट गए, अब पार्टी ही पार्टी। पार्टी? क्यों, कैसे? इसके पहले एक मसाला चाय पेश की जाए। पहले जवाब दिया जाए। पहले तशरीफ रखिए। बताइए। मैं खामखा डरा हुआ था। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे पता चला कि बॉस को मेरी कल की छुट्टी के बारे में पता ही नहीं था। थैंक गॉड, बॉस को सच का पता नहीं चला। नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में उनको सच्चाई के बारे में पता चल गया। कैसे? मैंने ही बेवकूफों की तरह सारी सच्चाई सामने से उगल दी। क्यों मेरे भोले पति, आपने ऐसा क्यों किया? वो होता है ना, वो क्या? झूठ बोलने के चक्कर में इंसान इतना डर जाता है कि सारा सच सामने से उगल देता है। मैं इतना डर गया था कि मैंने सारी सच्चाई बॉस के सामने उगल दी। फिर तो बॉस गुस्सा हो गए होंगे। नहीं, उन्होंने मुझे और स्टाफ दोनों को माफ कर दिया। अगर बॉस ने आपको माफ किया तो आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं यहाँ पे चाचा जी को बड़े गुरुजी बनने के लिए मनाने आया था। अच्छा। अरे क्या बताऊं, बॉस ने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन बड़े गुरुजी से मिलने की मुसीबत का हार मेरे गले में डाल दिया। मतलब हमारे ऑफिस के सबसे बड़े क्लाइंट वैसे चाचा जी का दिल बहुत बड़ा है, हमारी हर बात मान लेते हैं। हाँ वो तो है। चलो मैं बॉस को फोन करके खुशखबरी सुना देता हूँ। और मैं चाय रख के आती हूँ। हेलो मेते, गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है ना? बॉस, बड़े गुरुजी आप लोगों से मिलने के लिए मान गए हैं। मान गए? अरे कमाल कर दिया यार, पूरे मेते कमाल कर दिया। बता कल कहाँ, कितने बजे वेट? कल सुबह 11 बजे बड़े गुरुजी मेरे घर पे आप लोगों से मिलने वाले हैं। ठीक है ठीक है। बॉस, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके मैंने बड़े गुरुजी को आप लोगों से मिलने के लिए मनाया है। मेते कमाल कर दिया तूने मेरे शेर, तेरा गोवा का पैकेज पक्का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, बड़ा थैंक यू बोल रहे थे। क्या कहा बॉस ने? अंजलि, बॉस ने कहा कि अगर कल बड़े गुरुजी के दर्शन अच्छे से हो गए ना तो वो हमें गोवा भेज देंगे। तारक, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गोवा में कहाँ जाने वाली हूँ। ओ मिस मेहता, तेरा गोवा से गोकुल धाम वापस आई है, अब तक मीटिंग हुई नहीं है। वो तो कल हो रही है ना। अब मीटिंग हो, कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ क्यों होगी, चाचा जी मान गए हैं ना। लेकिन कैसे माने ये मेरा मन जानता है। बस अब डर इसी बात का है कि कल उनका मन ना बदल जाए।